मैं सतपाल सिंधु, हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन का राज्य प्रधान। आज हमारी बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित, मार्किंग से संबंधित बोर्ड चेयरमैन के साथ बैठक हुई है और उसमें कई अहम मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई है और सहमति बनी। किस तरह की चर्चाएं हुई, किस तरह के मुद्दे अगर बात करें तो रखे गए बोर्ड? देखिए, अभी 25 तारीख से हमारी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी और उनमें देखा जाता है कि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि बोर्ड अध्यक्ष को हमें बतानी होती हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पे बोर्ड सेंटर बनाए गए हैं जिनमें पाया गया कि वो बच्चियां जो हैं जो एग्ज़ाम देंगी वो दूर सेंटर में उनको जाना पड़ेगा। तो हमने रिक्वेस्ट करी कि जी इसको मानवता के आधार पे उन बच्चियों का सेंटर जो है वो आसपास कहीं बनाया जाए। तो उन्होंने बड़ा सहजता से बात स्वीकार की है और कहा है कि भाई जल्द से जल्द इन सेंटरों का बदलाव कर दिया जाएगा। समय समय पर आप इसके अलावा अध्यापकों के मुद्दों को लेकर के, मांगों को लेकर के अक्सर देखे जाते हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह की मांग मुद्दे अक्सर अगर आप बात करें? देखिए, आज हमने जो एग्ज़ाम टाइम पे, मार्किंग टाइम पे जो मानदेय होता है जो अध्यापक को दिया जाता है पे हमने बात की। तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि जिस मुद्दे पे अभी आपने मानदेय बढ़ाने की बात की है उसको हम निदेशालय स्तर की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक होती है, हम उसमें उसको सकारात्मक तरीके से लेके जाएंगे और निकट भविष्य में उसको हम बढ़ाने का भी काम करेंगे। इस साथ बात करें सर, सरकार के द्वारा ऑनलाइन ड्राइव भी खोली गई कि अध्यापकों को ट्रांसफ़र को लेकर किस तरह से देख रहे हैं, कहाँ अभी कमियाँ रहती हैं, जैसे वो ट्रांसफ़र को लेकर की जो पॉलिसी उसको लेकर? देखिए, अभी ट्रांसफ़र ड्राइव का एक शेड्यूल जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जेबीटी का अभी चला हुआ है और निर्धारित समय पे उसका पूरे होने की उम्मीद हम कर रहे हैं। उसके बाद अन्य अन्य कैडर के तबादले होंगे, वो शुरू होंगे और जैसा कि हमने निदेशक महोदय से बातचीत की है, उन्होंने हमें आश्वस्त कर रखा है कि भाई सभी कैडर के अपने समयबद्ध प्रणाली से तबादले होंगे। सर, परीक्षाएं भी जो होने वाली है, अध्यापकों की जो ड्यूटी लगाई गई है उसको लेकर के भी कोई चर्चाएं की गई कि अध्यापकों को कोई समस्याएं आ रही हो ड्यूटी के दौरान? अगर कोई समस्या है तो उसको लेकर के भी क्या आश्वासन चेयरमैन साहब? बिल्कुल, आज इस बैठक में हमने मूलभूत सुविधाएं जो कि सेंटर पे दी जाती हैं उनके बारे में हमने बताया कि जब बच्चे आते हैं तो उनको कई जगह ऐसा पाया गया है कि पीने का पानी अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो वॉशरूम की सुविधाएं हैं वो प्रॉपर नहीं है। तो ये इंश्योर किया जाए कि एग्ज़ाम से पहले वो दुरुस्त हो ताकि वे बच्चों को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ ऐसा भी देखने में आया, कई बार मार्किंग जब होती है तो सब डिवीज़न और ब्लॉक से बाहर की ड्यूटियाँ आती हैं, तो वो भी हमने नोट करवाया है कि कंप्यूटराइज्ड जो प्रणाली से आप ड्यूटियाँ लगाते हैं उसमें ये चीज़ देखें आप कि भाई ये ड्यूटियाँ जो हैं वो पॉलिसी के तहत लगाई गई हैं, उसमें कुछ अनियमितताएं हैं। तो चेयरमैन साहब ने आश्वस्त किया है कि जो भी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, चाहे वो एग्ज़ाम से संबंधित है चाहे आपका मार्किंग से संबंधित, वो प्रॉपर ढंग से नियमानुसार पॉलिसी के तहत लगाई जाएगी। परीक्षाओं की पारदर्शिता का भी एक अहम रोल होता है, ऐसे में अध्यापकों की खास भूमिका इसमें देखी जाती है। तो अध्यापकों से आप किस तरह से देख रहे हैं, एज ए प्रधान पद पे भी हैं, तो देखें अध्यापकों को? देखिए, हसला संगठन जो है वो नकल मुक्त परीक्षाएं करवाने का पक्षधर रहा है। आज भी हमने इस बैठक के माध्यम से चेयरमैन साहब को भी, बोर्ड के सभी अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि हम इस मुहिम में, जो कि नकल रहित मुहिम अभी चलाई गई है, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे और आप भी एक अच्छा माहौल, जो कि विद्यालयों में जो फ्लाइंग के तौर पे आपका अमला जाता है, तो आप भी अच्छा माहौल देने का प्रयास करें, हम आपका पूरा सहयोग करें। एक और बात करिए। देखिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि भाई मांगे सारी मानी जा चुकी हो, और हम लगातार सरकार और अधिकारियों से बातचीत के माध्यम से प्रयासरत रहते हैं कि हमारी मांगों पे वो आगे बढ़ें और सकारात्मक हमें परिणाम मिले। तो ऐसा नहीं है, अभी चाहे ट्रांसफर ड्राइव को आप देख लीजिए या अन्य मांगों को देख लीजिए, वो सभी ऑनगोइंग है और हम हमेशा मिलते रहते हैं कि प्रयास करें कि वो सारी मांगें पूरी हो पाएं। बात करें तो कौन सी मुख्यतः मांगे हैं जो सरकार के द्वारा पहले चलती हैं? देखिए, अगर सबसे बड़ी मांग आज के मुद्दे पे देखें, ये केवल अध्यापकों की मांग नहीं है, ये पूरे हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। ये सरकार से हमारी मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही है और उसके लिए संघर्षरत हम हैं। अगर उसमें फिर हम अध्यापकों की या पीजीटी कैडर की बात करें, बहुत सारी ऐसी मांग है जो कि सरकार के संज्ञान में है, चाहे वो हमारा पदनाम को लेके जो अभी पीजीटी है उसको लेक्चरार करवाना हो, चाहे कॉलेज कैडर प्रमोशन हो या हमारा एचसीएस के अंदर डायरेक्ट एंट्री हो। इस तरह की जो मांगे हैं वो हम सरकार से लगातार रखते रहते हैं और प्रयास रहता है कि वो जल्द से जल्द पूरी हो। देखिए, जब सरकारी कर्मचारी जो है वो अपने माता पिता का
जो इलाज का खर्चा है उसके लिए सरकार को जब अपनी एप्लीकेशन करता है, दावा करता है, तो उसमें जो बुढ़ापा पेंशन है वो एक अड़चन बनी हुई है, क्योंकि उसको एक आय के तरीके से देखा जा रहा है। इस चीज़ को हसरा संगठन ने प्रमुखता से उठाया है और निदेशक महोदय को हमने समझाया, तो उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके इसकी जो एक इनकम कैप है जिसके कारण वो रिएम्बर्समेंट नहीं होता, उसको बढ़ाने के लिए फाइल सीएम स्तर को भेज रखी है और जल्द ही उसके सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है।